तो हम लोग एक नए लेक्चर में आ चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्लास्ट चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कल की क्लास में हम लोगों ने नॉन एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल देखा था, जिसमें हमने देखा था वो दो रूल पढ़े थे। वेकेंट ऑर्बिटल अगर होगा तो प्राइमरी कंडीशन लगेगी, तो उसमें मान के चलिए आपका जो है सो एक्साइटेशन जो होगा वेकेंट ऑर्बिटल होगा तभी पॉसिबल होगा। और दूसरा जो अपने आप पॉसिबल होगा कि नहीं वो मैंने बता दिया था। अपने आप होगा, एक फोर्स्ड एक्साइटेशन होता है, एक नॉर्मल एक्साइटेशन जो अपने आप भी हो जाता है, जिसको प्राइमरी कंडीशन में हम लोग इंक्लूड किए थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। आप समझिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी चैप्टर ले लीजिए, हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे चैप्टर्स में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मान लीजिए एक एटम ए है, उसी के एनर्जी लेवल्स हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ही एटम के दो एनर्जी लेवल मिक्स होके नियरली डीजनरेट ऑर्बिटल बनाते हैं। नियरली डीजनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, किसी एक ही एटम का जो है सो दो एनर्जी लेवल मिक्स होता है, और एनर्जी लेवल मिक्स होने के बाद वो नियरली डीजनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो इससे और इससे दोनों से काफ़ी बेटर होते हैं। वो मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्यों होते हैं बेटर। और इसमें मान लीजिए अगर हम लोग करवाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोग देखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसमें आपका जो दो डिफरेंट एटम है उसके एनर्जी लगभग सेम एनर्जी लेवल मान के चलिए, डिफरेंट भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम लोग देखेंगे हेटेरोन्यूक्लियर, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जब एमओ डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों ने तो रट लिया होगा, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज जो मैं सिखा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन हर जगह कहीं जान नहीं छोड़ने वाला है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें दो अलग अलग एटम के मिक्स होते हैं, और इसमें एनर्जी जो है वो बढ़ती और घटती है। एक ये ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये फॉर्म होते हैं। तो आपको समझ आ गया, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम का दो एनर्जी लेवल मिक्स होता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फॉर्म होता है तो उसमें दो अलग अलग एटम BA के बराबर भी हो सकता है, ये कोई वो नहीं है। तो मैंने एक जनरल ले लिया है, एक दोनों एटम का जो है एनर्जी लेवल मिक्स होते हैं, और एक BMO और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो इसको आप लोग डिफरेंस देख लीजिए और इसको उतार लीजिए। आगे मैं आपको चर्चा करता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बाय एक। पॉज करके उतार लीजिए, आगे बताते हैं।
अब हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। कंप्लीट हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, कंप्लीट हाइपोथेटिकल। इसका देखिए बस ये बना लिया गया है, जो ऐसा कुछ होता होगा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए ये बनाया गया है, समझे। कंप्लीट हाइपोथेटिकल फिनोमेना है ये, कंप्लीट। सच्चाई से भगवान जाने क्या है, कंप्लीट हाइपोथेटिकल। इसमें अब देखिए, जैसे मान के चलिए मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं आपको CH4, आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा मीथेन। मीथेन में देख लीजिए कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड 2s2 2p2। अब देख लीजिए ये 2s और ये 2p कार्बन का, ये कार्बन का है। तो इसमें देख लीजिए आप, ये 3 ऑर्बिटल हो गए और ये 2s हो गया कार्बन का। अब सवाल ये उठता है कि CH4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मान के चलिए ये है, ये अब आप लोग बोलिएगा इसको प्रमोट करवा दीजिए सर। प्रमोट करवाने से 4 बॉन्ड, CH4 है 4 बॉन्ड बना लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हाइड्रोजन जो है इससे बॉन्ड बनाए या इससे बॉन्ड बनाए, ये सवाल उठता है। किससे बेटर ओवरलैपिंग करेंगे? अगर आपको मान लीजिए ऑर्बिटल सिलेक्शन करना है, ऑर्बिटल सिलेक्शन फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैपिंग, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ऑर्बिटल सिलेक्शन करना है हमको वो फॉर ओवरलैपिंग, तो इसमें मान लीजिए ये हाइड्रोजन 2p के साथ पहले जाएगा, या ये हाइड्रोजन 2s को ज़्यादा प्रेफर करेगा या 2p को? आप लोग ही बताइए किसको प्रेफर करेगा। तो मैं आइए आपको सिखाता हूँ, ये ऑर्बिटल सिलेक्शन फॉर ओवरलैपिंग जो होता है, इसको मैं पूरा आप लोगों को बताता हूँ। इसको आप लोग उतार लीजिए। तो आइए हम लोग देखें ऑर्बिटल सिलेक्शंस इन ओवरलैपिंग। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। ऑर्बिटल सिलेक्शन फॉर ओवरलैपिंग। ये कार्बन है, कार्बन है, ये 2s, ये 2p। हम CH4 की बात कर रहे हैं, CH4 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये 2s और 2p। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन को हमने इधर से इधर प्रमोट किया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो दो तरह से होता है ये, एक हम लोग उसके साइज या उसके एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, और एक होता है डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर या उसके शेप से।
आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लूँगा। इसको आप डेली लाइफ से अगर इसको जोड़ते हैं तो देखिए कितना अच्छा केमिस्ट्री का डेली लाइफ से एग्जाम्पल जुड़ता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आप लोग शादी में जाते होइएगा वर को चुनने के लिए, तो एक बार मान के चलिए एक है ए, दूसरा है बी। शादी में अगर वर को चुनने के लिए जाते हैं, दूल्हा चुनने के लिए जाते हैं, आप लोग लड़की के यहाँ पहुँचते हैं या लड़की वाले लड़के के यहाँ पहुँचते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। एक कमाता है 20,000 और एक कमाता है 20 लाख। एक कमाता है, मान लीजिए एक ए दूल्हा है और एक बी दूल्हा है, तो एक 20,000 और एक 20 लाख। ये बड़ा अमाउंट है 20 लाख, ये बड़ा अमाउंट है। तो इसमें देख लीजिए ये साइज पे कंपेयर होगा या डायरेक्शनल कैरेक्टर पे, ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अगर हम साइज या एनर्जी की बात करें तो ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। ये कार्बन का 2s हो गया, ये 2p हो गया। अगर हम साइज या एनर्जी ये कहता है जो आप जो है सो लोअर एनर्जी वाले को ले ताकि ओवरलैपिंग बेटर कर पाए। ओवरलैपिंग अगर लोअर ऑर्बिटल का लेगा तो बेटर कर पाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ए 1s 1s और एक 1s और एक 2s और एक 2s और एक 3s। वन एस 2s। इसमें बताइए आप लोग इस तीनों में बेटर ओवरलैपिंग किस में होगा? तो इसमें बेटर होगा। काहे कि इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मान लीजिए आप 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रॉपर सारे में होगा, इसमें भी होगा। बट इसमें देख लीजिए इसमें 1s और इसमें 2s इसमें हो गया तो इसका साइज बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिफ्यूज हो गया, और डिफ्यूज हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके साथ जो ओवरलैपिंग करेगा उसका कम एरिया करेगा, कम उसका ओवरलैपिंग रीजन में आएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम इसके साथ ओवरलैप करेगा। बस इसका देखिए इस दोनों का सेम ओवरलैपिंग में इसका जो है सो कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसमें सबसे बेहतर ओवरलैप ये कर पाएंगे, ठीक है, 1s 1s। तो इसी प्रकार से इसको हम साइज या एनर्जी से, साइज इसकी छोटी है, 1s की एनर्जी सबसे छोटी होती है। तो ये देख लीजिए अगर हमको 2s और 2p में कंपेयर करना हो तो जिसकी एनर्जी कम उसको हम लोग प्रेफर करेंगे, तो इसमें 2s कर लिए। अगर डायरेक्शनल कैरेक्टर में आते हैं हम लोग, डायरेक्शनल कैरेक्टर या शेप में आते हैं, तो ये देख लीजिए, यही मैं बता देता हूँ डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो ये 2s, s ऑर्बिटल जो होता है ओमी डायरेक्शनल या इसको नॉन डायरेक्शनल भी बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। ओमी डायरेक्शनल इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ सेम है, और नॉन डायरेक्शनल मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, सभी डायरेक्शन में सेम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बात बराबर ही हो गया। तो ये 2s और 2p में अगर कंपैरिजन करता है डायरेक्शनल कैरेक्टर के बेस पे, तो p ज़्यादा डायरेक्शनल है, p आपका ज़्यादा डायरेक्शनल है। मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आप एक बॉल ले लीजिए लोहे का और यहाँ पे मारे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और चाकू मारिएगा तुरंत घोंप देगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा है, आपको पूरा जो है सो अंदर तक भेज देगा। इसलिए हमने बोला यहाँ पे इसमें ये जो p ऑर्बिटल होगा इसमें डायरेक्शनल ज़्यादा होगा, डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो इसके आधार पे अगर हम लोग चुनते हैं तो p को ले लेंगे। अब कन्फ्यूजन ये आ गया हम लोगों को, जो इसमें ये हाइड्रोजन इसके साथ जाए या इसके साथ जाए या इसके साथ जाए, तो हम 2s को ले या 2p को ले, तो दोनों के अलग अलग मायने हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग जाते हैं दूल्हा, डेली लाइफ से मैं रिलेट करता हूँ, दूल्हा को देखने जाते हैं, लड़की वाले शादी में हमेशा जाते हैं, तो 20,000 को एक दूल्हा कमा रहा है, एक 20 लाख। तो हम लोग
ये नहीं देखेंगे उसका शेप कैसा है। चलो 20 लाख बड़ा अमाउंट है, वो आदमी सोचेगा शेप कैसा, भी हम तो शादी कर लेंगे क्योंकि 20 लाख बड़ा अमाउंट है। और एक मान लीजिए आपका 20,000 कमा रहा है, एक 22,000, तो हम लोग देखेंगे 2,000 का तो डिफरेंस है। चलिए उसका शकल सूरत देख लेते हैं, देखने में कैसा है, तो उसके शेप पे चले जाएंगे। तो सेम बात इसमें भी होती है, साइज, एनर्जी, डायरेक्शनल कैरेक्टर। अगर एनर्जी अगर नियरली सेम होती है ऑर्बिटल्स की, तो हम लोग इसके डायरेक्शनल कैरेक्टर के आधार पे चले जाएंगे। अगर आपका एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो हम लोग जो है सो डायरेक्शनल कैरेक्टर के आधार पे नहीं जाके एनर्जी के आधार पे चले जाएंगे। डायरेक्शनल कैरेक्टर ये लोग आप समझ गए, इसको उतार लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ साइज, एनर्जी और डायरेक्शनल कैरेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल सिलेक्शंस का। दोनों जो है ऑर्बिटल सिलेक्शन इन ओवरलैपिंग हम लोग अभी देख रहे थे, ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल सिलेक्शन इन ओवरलैपिंग। तो इसको हमने बताया था आपको दो तरीके से, साइज या एनर्जी, और एक शेप या डायरेक्शनल कैरेक्टर। साइज या एनर्जी में देख लीजिए, अगर किसी का 2s 2p 2s का 2p के साथ अगर करवाना है, इसमें कंपैरिजन करवाना है, तो देख लीजिए इसका क्वांटम नंबर सेम है, इसके बीच एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होगा। क्वांटम नंबर सेम, एक ही सेल है, सेल तो एक ही है, सेम सेल है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी गैप डेल्टा ई इसका जो है एक्साइटेशन एनर्जी वो काफ़ी लो होगा, डेल्टा ई लो। और अगर मान लीजिए कोई 1s है और कोई 2p है, 1s 2p, इसके जो डेल्टा ई होगा, इसके बीच का एनर्जी गैप होगा वो काफ़ी हाई एनर्जी गैप होगा, हाई एनर्जी गैप। अगर हाई हुआ तो हम लोग किसको मान लेंगे, एनर्जी गैप मान के चलिए हाई है, तो हम लोग इसको चुन लेंगे 1s। एनर्जी गैप हाई है तो हम लोग एनर्जी को हम लोगों ने किससे रिलेट किया था, पैसा से रिलेट किया था, ठीक है। तो अगर पैसा मान के चलिए ज़्यादा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, तो उसका एनर्जी जो है वो कम होगा, तो उसका जो है सो 1s को हम लोग इसमें चूज कर लेंगे। अगर हमको शेप या डायरेक्शन कैरेक्टर चुनना है, देखिए इसमें क्वांटम नंबर सेम है, तो इसके बीच एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम 2p को चुन लेंगे, इसमें हम 2p को। अगर इस प्रकार का सिचुएशन आता है, तो इसको सेम क्वांटम नंबर वाला, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हम लोग जो है सो इस डायरेक्शनल वाले ऑर्बिटल को चुनेंगे, डायरेक्शनल कैरेक्टर वाले, क्योंकि p डायरेक्शनल होता है, हमने आपको बताया है p डायरेक्शनल होता है। ये देखिए ये p, ये डायरेक्शनल होता है, देख ही रहा है डायरेक्शनल होता है।
इसमें 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें भी 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर एनर्जी गैप हाई है तो हम लोग लोअर एनर्जी वाले को चुन लेंगे, अगर एनर्जी गैप सेम है तो हम लोग डायरेक्शनल कैरेक्टर वाले को चुन लेंगे। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, आगे बात करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आप लोग को बता दिए हैं, अब आप लोग हमको बताइए 1s 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 2s 2s 2p, इसमें से बेटर ओवरलैपिंग कौन करेंगे? बेटर ओवरलैपिंग कौन करेंगे? बेटर ओवरलैपिंग कौन करेंगे? 1s कर जाएंगे। इसमें देखिए आप सेल सबसे छोटा है, इसको साइड से समझिए आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, तो इसमें ओवरलैपिंग क्या होगी? इसमें बेटर ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसको ये देखिए, इसको तो फालतू देखना ही नहीं, ये नहीं होगी। आप लोग इसमें देख लीजिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये गलत हो जाएगा। आप लोग, वही मैं सोच रहा था पहले, 1s इसमें 2s 2p हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 2s 2p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, और इसमें s और इसमें p। ये देख लीजिए, इसमें 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इसमें भी 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। इसका 4 भागों में अगर डिवाइड करें तो इसका मान के चलिए, एक सेकेंड, तो इसका मान लीजिए ये पोर्शन इसका ओवरलैपिंग में चला गया। ये 1 2 3 रीजन इसमें रह गए, 3 रीजन, 1 2 और ये 3, एक ओवरलैपिंग में चला गया, तो इसका 25% ओवरलैपिंग रीजन में गया। अब 1s में देख लीजिए, 1s में आप देख लीजिए, इसका 25%, इसका भी 25%। अब कमाल हो गया, ये देख लीजिए, इसका भी 25% ओवरलैपिंग रीजन, इसका भी 25%, इसका 50%, इसका 50%, इसका 25%। तो ओवरलैपिंग बेटर कौन सी हो जाएगी? 2s 2p ओवरलैपिंग बेटर हो जाएगी। अब एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे 2s 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 3s 3s 2p, इसमें से बताइए बेटर ओवरलैपिंग कौन होगी? इसमें देख लीजिए, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, और सेल इसका छोटा है, ये देख लीजिए इसका सेल छोटा है, ये ओवरलैपिंग बेटर हो जाएगी। एनर्जी से इसको हम कंपेयर कर लेंगे। एनर्जी हमने बताया था, साइज एनर्जी, साइज इसका कम है, तो ये आपका बेटर ओवरलैप करेंगे। आप लोग समझ गए? आइए मैं आपको इसको उतार लीजिए, मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ।
अब हम लोग अपने CH4 वाले पे आएंगे। अब हम लोग देखिए, आइए आते हैं CH4 वाले ऑप्शन पे। अपने मीथेन को आप लोग डील करते हैं, मीथेन को डील करते हैं, देखते हैं। ये कार्बन हो गया, ये 2s, ये एनर्जी हो गया इसका, ये 2p, और ये 4 हाइड्रोजन है आपके, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ये 2p, ये 2s, ये 2p और ये 2p। तो इसमें कितने ओवरलैपिंग हो गए? ये 2s, हाइड्रोजन का तो 1s होता। आज भी मान के चलिए A का जो है ना मशहूर, तो इसमें H2 का है, ये HH, 1s ओवरलैप करते हैं। ये सबसे बेटर ओवरलैपिंग करते हैं, सबसे बेटर जितने भी ऑर्बिटल है सबसे बेटर ओवरलैप करते हैं इसमें। तो ये 2s हो गया, ये 2p। तो इस आधार पे अगर CH4 का हम निकाले, अगर मान के चलिए इसमें ओवरलैपिंग करवाएं, तो CH4 का देख लीजिए आप लोग, CH, इसमें देख लीजिए एक 1s 2p और एक 1s 2s। देख लीजिए इसमें हाइड्रोजन का 1s होगा, इसमें 1s 2s। तो इसमें कौन कौन सा ओवरलैपिंग होगा? एक 1s 2s, एक 1s 2p, 1s 2p, 1s 2p। तो इसमें देखिए ये तीन जो बॉन्ड है वो सेम तरह के हुए, सेम प्रकार के हुए। ये 3 बॉन्ड जो हुए, 3 ओवरलैपिंग जो हुआ, ये 3 बॉन्ड जो हो वो सेम टाइप के हुए। और एक जो है 1s 2s, ये कौन सा होगा? इस दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? आप लोग बताइए। 1s 2p, ये देख लीजिए 1s और ये 2p, ये 1s, ये 2p, ये 1s 2p हो गया। तो 1s 2p का देख लीजिए, इसमें 50% और इसमें 25%। और इसमें 1s 2s का देख लीजिए, तो फिर से 25% वाला। तो ये वीक बॉन्ड होगा, 1s 2s वीक होगा और ये स्ट्रांग होगा। आप लोग समझ गए, रीजन बता दिया ये क्यों वीक होगा। 1s में देख लीजिए 1s और ये 2s। तो इसमें देख लीजिए ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो इस दोनों में जो ओवरलैप होगा तो इसका देख लीजिए आप, ये रीजन काम आएगा। मतलब इसका भी 25%, इसका भी 25%। अगर 4 भागों में s ऑर्बिटल डिवाइड कर दें तो इसमें 25% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ओवरलैपिंग हुआ है। ओवरलैपिंग रीजन में वो लोग ओवरलैप किए हैं। और इसमें देख लीजिए एक का हो गया, एक 1s 2p, 1s और ये 2p, ये 1s 2p हो गया, 1s और ये 2p। तो 1s 2p में देख लीजिए इसका कितना हो गया? 50%। p ऑर्बिटल का, इसमें भी 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें भी 50%। इसका देख लीजिए, इसका 25%। तो ये ओवरलैपिंग बेटर हो जाएगी 1s 2p। तो इसलिए ये 3 तरह के जो बॉन्ड है वो CH4 में स्ट्रांग बनने चाहिए और एक वीक। ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। जब इस मॉलिक्यूल का ये देखा गया, इसका एनालिसिस किया गया, इसका बॉन्ड एंगल, इसका फलना, इसका चिलना, तो उसमें देखा, इसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि
स्ट्रांग होना चाहिए और एक वीक होना चाहिए, अगर अब डायरेक्ट हम लोग ओवरलैपिंग के तरह से समझे तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए, आगे हम बात करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, इसका देख रहे थे तो मीथेन का देख लीजिए। ये तीन जो है ये तीन स्ट्रांग बॉन्ड होंगे, स्ट्रांग बॉन्ड। ओवरलैपिंग बेटर हुई। एक बॉन्ड जो होगा ये वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड। ये हमारी क्या थी भैया, दिस इज एक्सपेक्टेशन। ये हम लोगों की क्या थी, एक्सपेक्टेड कहानी थी, एक्सपेक्टेशन। बट हुआ क्या, जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करने गए तो पता चला ये तो हमारा पूरा सपना ही बिखेर के रख दिया। पता चला कि कार्बन में चारों बॉन्ड इक्वल होते हैं। हे भगवान, ये क्या खेला हो गया, हमने तो ये देखा था ओवरलैपिंग के बेस पे, ये खेला। इसमें देख लीजिए, इसमें चारों बॉन्ड, ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्वल। और इतना ही नहीं, और 4 बॉन्ड्स और ये जो है सो बॉन्ड एंगल, ऑल 4 बॉन्ड्स एंगल्स, all 4 bond angles are also same, which is how much, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल का केस है, मैं आपको सारा भी समझा रहा हूँ। ये ऑल 4 बॉन्ड्स इक्वल हो गए। कैसे, ये एक्सपेक्टेड कहानी थी। और जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, तो पाया गया ऑल 4 बॉन्ड्स एंगल, और 4 बॉन्ड्स एंगल्स आर सेम, ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्वल। तो पता लगा इस यहाँ से एक और बात, जो ये 4 बॉन्ड्स इक्वल और ये 4 बॉन्ड्स एंगल इक्वल, ये दोनों कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर पता लगाया गया, इसका मतलब इस मीथेन के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, जो ये चारों बॉन्ड और चारों बॉन्ड एंगल जो है वो इक्वल हो गए। ये दोनों बार बार इसी तरफ इशारा करते हैं, जो ये जो ओवरलैप करने से पहले इसके साथ कुछ तो हुआ है, CH4 के साथ। इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से समझाते हैं, जो इसके साथ क्या हुआ है। इसके मैं बताता हूं इसके साथ क्या हुआ होगा। ये देखिए, ये 2s और ये 2p, ये जो हाइब्रिडाइजेशन से पहले की फिनोमेना है, ये दोनों मिक्स हो गए होंगे। ये दोनों 2s और 2p मिक्स होके, ये 2s 2p मिक्स हो गए होंगे और एक तरह के 4 डिजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके साथ 4 नियरली डिजेनरेट ऑर्बिटल बन गए होंगे। इसी को बोला जाता है इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये 4 पहले जो है मिक्स के इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, ये 4 इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। इसका मतलब 4 सेम बॉन्ड हो, एक तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल ही ये चारों इक्वल बॉन्ड्स और इक्वल बॉन्ड एंगल्स भी है, इसलिए बना पाएंगे। तो इसका मतलब इस मीथेन के साथ ये हमारी एक्सपेक्टेड कहानी थी, बट स्पेक्ट्रो एनालिसिस तो कुछ और बता दिया। तो इसका मतलब इसको समझाने के लिए ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये जो है सो पहले मिक्स हो गए होंगे, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये मिक्सिंग होके
प्री मिक्सिंग और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर लिए होंगे। आइए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये आप लोग उतारिए, आगे की बात मैं करता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं क्या हुआ होगा। तो हमने बताया 2s और ये 2p, ये कार्बन का है, CH4 में हम लोग बातें कर रहे हैं, ये कार्बन का 2s 2p। ये ऐसा कुछ हुआ होगा कि 2s 2p पहले मिक्स हो गए होंगे, जो मैंने आपको बताया, तभी तो 4 इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। ये 2s, ये 2p, एक पॉजिटिव फेज, एक नेगेटिव फेज, और ये 2s पॉजिटिव। तो ऐसा देखिए, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ओवरलैपिंग, ये प्लस 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 क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और प्लस माइनस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये देखिए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी जब डी ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे, तो तब हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, ये 2s एंड 2p मिक्स हो गए होंगे पहले, ये 2s 2p, और उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम तरह के देखिए। और ये आप याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल कंजर्वेशन। एक चीज होती है ऑर्बिटल कंजर्वेशन, ऑर्बिटल कंजर्वेशन। देखिए इसमें 2s एक ऑर्बिटल, ये 2p के 3 ऑर्बिटल, जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे। मतलब 4 मिक्स हुए तो कितने बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये 4 जो है, ये 4 4 इक्वल एनर्जी के डिजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका मैं CH4 का आपको दिखाता हूं कि कैसे हुआ होगा। ये देखिए CH4 में क्या हुआ होगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। CH4 की कहानी ये हुई होगी, ये 2p हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये इंटरमिक्स किए होंगे, ये दोनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए होंगे, ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स किए होंगे, और मिक्स करने के बाद क्या हुआ होगा आपको, ये इक्वल एनर्जी के 1 2 3 4, ये sp3 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 sp3, ये 4 इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 4 इक्वल। ये 2s 2p, तो 2 sp3 2 sp, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लगा दीजिए जिससे पता चले किसका ये खानदान का है। तो ये देख लिए p के ज़्यादा नज़दीक हम ये एरो कम हमने बनाया, ये एनर्जी इसकी कम हुई और इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो असल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये जो है ये डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है p, ये डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, और ये नॉन डायरेक्शनल। तो इसमें हुआ क्या है, कैरेक्टर का एक्सचेंज। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या हुआ है, s ने बोला p को जो s ने बोला p को जो p दे दे बाबा, और p ने बोला s को कि मुझे s चाहिए, s दे दे बाबा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ने अपने कैरेक्टर का, हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर, एक्सचेंज ऑफ
कैरेक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन, इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और पी के नज़दीक इसलिए लाया क्योंकि पी का जो है सो ऑर्बिटल ज़्यादा है, तो इसका जो है सो परसेंटेज ज़्यादा होगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इसलिए हमने पी को नज़दीक रखा, एस को नीचे रखा। एस की एनर्जी हाई हो गई, पी की थोड़ी सी घटी। तो 2sp3 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 के 4 इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हम लोगों ने आपको बता दिया है, 1 2 3 और ये 4। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो CH4 में क्या कहानी हुई होगी मैं बताता हूँ। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ये छोटा छोटा जो देख रहे हैं ये डिस्ट्रक्टिव ये वाला है, ये हाइब्रिड, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और इसके साथ ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब अब आ गए तो ये इस ओरिएंटेशन में इस स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करेंगे ताकि इसमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा सबसे कम हो, रिपल्सन विच करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम रिपल्सन। समझ गए? तो ये देखिए इसमें हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन थे भैया। तो ये 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4। तो इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे, इसका इससे। और 2s में कितना था? ये 1 2 3 4 हो गया। ये CH4 का हम लोग जानते हैं 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है तो इसमें वही लगाएंगे अफबाऊ पॉलिज, और जो हमारा अफवाऊ पॉलिज और हुंड, ये तीनों काम करेंगे। तो इसमें एक अनपेयर्ड, इसमें एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 हमने भर दिए। तो ये एक सिग्मा बना लेगा, फिर एक सिग्मा बना लेगा, एक फिर सिग्मा, एक फिर सिग्मा। हमने बताया था आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाना पसंद करते हैं, हमने उसका रीजन भी बताया था क्यों। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3s, ये sp3s। कोई और अगर बढ़िया से कोई और बोले तो यहाँ पे 2s 2sp3। कोई बोले ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है तो 2s 2sp3, ये ओवरलैपिंग हुई है। कोई पूछे अगर आपको ये 1s, ये 1s, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड sp3 है। आज और अच्छे तो 2sp3, इसका 1s है, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन इससे ओवरलैप कर लेगा 4। और ये किस शेप में जाएगा? विच करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन। एक और बात, इसका जो होता है spi होता है, जहाँ I होता है हमने बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है। तो यहाँ देखिए 2sp3, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये आपका ओवरलैपिंग रीजन हो गया, ये ओवरलैपिंग रीजन आप लोग जानते हैं। तो ये थी कहानी ओवरऑल, ये थी मीथेन की कहानी जो आपको मैंने, कोई नहीं बताएगा, सब खाली ये बताते हैं 2 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर लो। अरे भैया एक्चुअल मेथड तो बताओ, एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन हुआ कैसे, इसको सोचा कैसे गया, वो तो बताओ जो एक्चुअल कहानी है। ये 2 से डिवाइड कर लो, 8 से, बहुतों को मैं देखा है
एक नंबर के हरामी हरामी, क्या बोले अब, क्या बोले, मुंह से निकलता है। गुरुजी के लिए सम्मान है, हम भी दूसरे जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म उसका स्वागत करते हैं, उनका हम लोग नमस्कार करते हैं, उनको हम लोग और मोटिवेशन देते हैं। आप भी बनाइए अच्छे प्लेटफॉर्म, उसको हमारा दिल से सैल्यूट है जो बच्चों के लिए अच्छी काम कर रहे हैं। मर्द अच्छी चीज़ें बताएं आप, ये खराब चीज़ें मत बताया करें, ठीक है। इससे जो है सो मान लीजिए बच्चे के दिमाग में घुस जाता है ये 2 से डिवाइड कर लो 8 से, ये है एक्चुअल कहानी जो मैंने आपको अभी बताया। तो इसको आप लोग उतारिए ध्यान से, और आगे की चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं। तो धन्यवाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्लास्ट चैनल पे आप लोगों का। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी लोग ये हाइब्रिडाइजेशन का ये एक्स्ट्रा, मतलब मेरे को लगता है पूरे यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा मेरा, जो मान के चलिए मैंने ये पूरा समझाया, और कोई नहीं तो 2 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या क्या एक्चुअल मेथड तो बताते नहीं। हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे मेथड है, बस सबसे बेस्ट मेथड जो है वो मैंने आप लोगों को बताया, एक्सप्लेन किया। तो धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाइए कि सब लोगों को पता लगे, सब लोग इसको जाने, और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है उसको जाने। पहले कॉन्सेप्ट ट्रिक तो बाद में भी लगा लेंगे आप लोग, बट पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू, जय जय, जय हिंद।